नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, जो कि स्किनर महोदय ने प्रस्तुत किया है। अभिक्रमित अनुदेशन यह एक शिक्षण विधि भी है और अधिगम विधि भी है। ये दोनों प्रकार की विधि है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शिक्षक निश्चित पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है और बालक शिक्षक की सहायता के बिना ही स्वयं गति से, अपनी गति से अधिगम करता हुआ आगे सीखता चला जाता है, उसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। बी.एफ. स्किनर ने इसका निर्माण 1954 में किया था तथा भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में किया गया। इसके अंतर्गत विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम बनाकर दे दिए जाते हैं और बालक एक एक फ्रेम को पढ़कर अनुक्रिया करता है और सही अनुक्रिया करने पर ही उसको अगले फ्रेम के रूप में बालक को पुनर्मलन मिलता है। आपको ध्यान होगा जितने भी गेम्स होते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत पे। कैसे कि बच्चा जब पहली स्टेप पार करता है तब जाकर उसको दूसरी स्टेप मिलती है। तो बच्चे को हमेशा शौक रहता है कि यार मैं दूसरी स्टेज पे कब पहुंचूंगा, तो वो पहली स्टेप को बहुत मेहनत के साथ पार करता है। फिर जब वो दूसरी स्टेप में पार पहुंच जाता है तो बार बार और प्रयास करके उसको पार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे तीसरी स्टेप में जाना होता है। तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है पूरा गेम्स, पूरी दुनिया के। इसमें बालक स्वयं गति से सीखता है। यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है तथा नियंत्रण शिक्षक या अभिक्रमक के हाथों में होता है। अभिक्रमक कौन है? यहाँ शिक्षक को ही अभिक्रमक कहा गया है। इसे ही शिक्षण मशीन भी कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के पद 3 पद हैं और 5 सिद्धांत है। तो 3 पद कौन से है? पहला उद्दीपक, दूसरा अनुक्रिया और तीसरा पुनर्बलन है। उद्दीपक के कारण बालक अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप फिर उसे पुनर्बलन मिलता है। 5 पद इसके 5 सिद्धांत कौन से हैं? पहला है लघु पदों का सिद्धांत, अर्थात छोटे छोटे फ्रेम में बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर है बाह्य अनुक्रिया सिद्धांत, बाहर से अनुक्रिया करानी चाहिए, उसको फॉलो करवाना चाहिए। शीघ्र पृष्ठपोषण सिद्धांत, उसे फीडबैक देना चाहिए कि कैसा वो वर्क कर रहा है। स्वगति का सिद्धांत, बच्चे को अपनी गति से स्वगति से सीखने का अवसर देना चाहिए। और अंत में 5वां स्वयं मूल्यांकन सिद्धांत, बच्चे को कहना चाहिए कि वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करे, खुद ही अपना मूल्यांकन कार्य करे। क्रमबद्ध शिक्षण या योजनाबद्ध शिक्षण से पहले तय होता है। क्रमबद्ध अभिक्रमित अनुदेशन को इंग्लिश में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें छोटे फ्रेम होते हैं, एक ही मार्ग का अनुसरण किया जाता है। इसमें त्रुटियां कम होती हैं। यह पुनर्बलन पर ज़्यादा बल देता है और साथ ही इसके अनुसार बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है। यह व्यवहार परिवर्तन करता है। इसका प्रतिपादन स्किनर ने 1954 में किया था। अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन 1960 में क्राउडर ने किया था। इसमें बड़े फ्रेम, 4 विकल्प व पृष्ठ संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इसमें त्रुटियां होने की संभावना भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें पहले निदान डायग्नोस किया जाता है, फिर उसका उपचार रेमेडी किया जाता है। यहाँ क्राउड बराबर शाखा का मतलब कि आप इस सिद्धांत को ऐसे याद रख सकते हैं कि शाखा, क्राउड शाखा होती है, तो उसी से इसको लर्न कर सकते हैं आप। नंबर 3 अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन गिलबर्ट ने 1962 में किया था। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर ज़्यादा बल दिया गया है। इसके 3 नियम बताए गए हैं: श्रृंखला नियम, सामान्यीकरण नियम और विविधीकरण का नियम। नंबर 4 कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन लॉरेंस स्टाल्टो तथा डेनियल डेविस ने किया था 1965 में। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का अब शैक्षिक महत्व देखते हैं। नंबर 1 पुनर्बलन के द्वारा बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। नंबर 2
क्रिया के अनुसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, तभी यह प्रभावशाली होगा, वरना अगर टाइम लगा देंगे पुनर्बलन देने में तो ये निष्फल हो जाएगा। नंबर 3, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे शिक्षण मशीन भी कहते हैं, उसका जन्म इसी सिद्धांत से हुआ है। नंबर 4, स्किनर दंड को सपोर्ट नहीं करता है, वो मना करता है कि किसी भी बालक को दंड नहीं देना चाहिए। नंबर 5, किसी भी विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर ही पढ़ाना चाहिए, इससे बालक आसानी से समझ जाता है। नंबर 6, विषय के प्रत्येक छोटे छोटे भाग को एक दूसरे से जोड़ते हुए श्रृंखला बनाकर पढ़ाई करानी चाहिए। जिस प्रकार मैं आपको ये समझा रहा हूँ वीडियो, छोटे छोटे फ्रेम बनाकर, छोटे छोटे भागों के वीडियो बनाकर, एक साथ नहीं बता रहा हूँ, तो उसी प्रकार से इनको भी कर सकते हैं।